फरमाएगा कि इस वक्त क्योंकि वफाकी हुकूमत है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं इंसाफ के हवाले से वो भी सामने है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बाहर हैं, हमारी आपकी हुकूमत है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ साहब आप कब वापस आएंगे? क्या कोई तारीख दी गई है? मियां साहब को वापस आना चाहिए, हुकूमत मौजूद है। और दूसरा ये भी बताइएगा, आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और मियां शहबाज शरीफ साहब या किसी और, किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? ये आपने बड़ा रवायती सवाल किया। मुझे हर दफ़ा इसी सवाल नंबर 1-20 लाजमी होता है कि मियाँ साहब कब आएंगे। सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको दूं। आपने 3 हिस्सों में मेरे साथ सवाल किए। पहला आपने कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं, ये PDM की हुकूमत है जिसमें 13 जमातें बैठी हुई हैं। हुकूमत अल्लाह की, हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जितनी मुश्किल से इस मुल्क को दलदल से निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला बजट भी बड़ा अच्छा आएगा। बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, हमारी हुकूमत नहीं PDM की है। और नवाज शरीफ साहब इंसाफ पे यकीन रखते हैं। अगर हुकूमतों से उन्होंने कोई रियायत लेनी होती तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दें, आप पानामा भूल जाएं। उन्होंने कहा मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, मैं अडयाला जेल चला जाऊंगा, और चले गए थे। और इस बेंच में बैठा हुआ एक जज जिसकी एक रिश्तेदार को ग्रेड 21 से 22 फवाद हसन फवाद के पास समरी आई, वो नायल औरत थी, उसको प्रमोशन न दी गई। उसने कहा नवाज शरीफ को बताना अडयाला में बड़ी सख्त गर्मी भी होती है। इस बिना पे तो नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया था। अगर नवाज शरीफ साहब मुझे इजाज़त दे तो मैं उस जज का नाम बता दूं, क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगी। मैं बताऊं कि फवाद हसन फवाद के पास तुम्हारी रिश्तेदार की समरी आई, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रमोशन कमेटी बनाई थी जिसका मैं रुकन था, वो सबसे नीचे थी, हमने कहा हम तो नहीं होने देंगे, अडयाला कबूल है, नायल को ग्रेड 22 नहीं देंगे। पीछे तो कदूरतें ये है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नायल हुए। और रहील शरीफ साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज भी मैं क्लेम करता हूं कि किसी जज और जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये अदारों की तबाही का बहस बनता है। हम लोग कानून पे यकीन रखते हैं। हमने इस्लामाबाद पूरा 1 साल हर रोज नेब की अदालत में पेश होते रहे, हमें सजाएं हुई, मगर जब हाई कोर्ट के सामने केस गया तो वो स्ट्राइक डाउन हो गया। ये नहीं होता कि एक अदालत उस केस को गलत साबित करे। अब केस बनाने वालों पे भी केस बनना चाहिए कि आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का टाइम ज़ाया किया, रियासत का वसाइल को आपने इस्तेमाल किया, और उसके बाद आपने एक ऐसा केस बनाया जिस पे जमहूरियत और पार्लिमान पे हमला हुआ। हुकूमत ख़त्म हो गई, 2018 का इलेक्शन भी उसकी बुनियाद पर चोरी कर लिया। फिर उसी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट अपनी एक अदालत के फैसले को गलत करार देते हुए हमें बरी करती है। ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए, और जो लोग केस बनाएं फिर उनको ये बताया जाए कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक अगर स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आप इसके जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। आज हम 6 साल से इस अदालत में हूँ। मैं दहशतगर्दी में भी आता हूँ और बगावत में भी आता हूँ। और मज़े की बात है कि मैं सब डिवीज़न का असिस्टेंट कमिश्नर भी रहा हूँ। यहाँ मैं अदालत भी करता था, और उस अदालत में बतौर मैं दहशतगर्द भी पेश होता हूँ और बागी भी पेश होता हूँ। इमरान खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते, ये वक्त बताएगा। अब अगर जस्टिस मुनीर पर लोगों ने किताबें लिखी हैं तो इस निज़ाम पर भी लोग किताबें लिखेंगे। मुझे एक उस्मान साहब बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरा एक केस जस्टिस एजाज अफजल कब्जा ग्रुप के खिलाफ था। मेरा ट्रांसफर ऑफ केस था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसको फेवर दी 3 जजेस ने। मैंने वहां कहा, मैंने कहा जो मर्जी है फेवर दें। अता बंदियाल साहब, अगर मेरे खानदान को नुकसान हो गया, कोई फायरिंग हुई दोबारा, कोई जख्मी हो गया, तो आप ही एजाज अफजल के साथ जो मेरी FIR होगी उसमें आपको हम नॉमिनेट करेंगे। अदालत के सामने खड़े होकर मैंने बात की, और 2 जज साहिबान सैयदजादे थे। मैंने कहा आपने रोज़े महशर क्या जवाब देना है? आप सैयदजादे हैं और किस शख्स को इंसाफ दे रहे हैं? एजाज अफजल को। यहाँ का निज़ाम ऐसा है भाईजान, एजाज अफजल की बीवी अता बंदियाल की बीवी को फ़ोन कर दे तो सुबह बेटे का केस पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ तो इंसाफ ख़ानदानी ताल्लुक पे मिलता है, और इमरान को इंसाफ जो है ख़ानदानी ताल्लुक पे बच्चों की माँ पे मिलता है। मैंने एक दफ़ा बयान दिया
कि साकिब निसार के बच्चों ने रात को दोस्तों को फ़ोन किया कि सुबह फैसला होगा, मेरे अब्बा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देंगे। फैसले की रात बच्चे अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस्मान साहब ये हालात हैं, इसलिए इमरान खान इंजॉय कर रहे हैं इस मुल्क के निज़ाम को। सर ये फरमाएगा कि इस वक्त क्योंकि वफाकी हुकूमत है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं इंसाफ के हवाले से वो भी सामने है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त बाहर हैं, हमारी आपकी हुकूमत है यहाँ पे। मियां नवाज शरीफ साहब आप कब वापस आएंगे? क्या कोई तारीख दी गई है? मियां साहब को वापस आना चाहिए, हुकूमत मौजूद है। और दूसरा ये भी बताइएगा, आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो, मरियम बीबी और मियां शहबाज शरीफ साहब या किसी और, किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? ये आपने बड़ा रवायती सवाल किया। मुझे हर दफ़ा इसी सवाल नंबर 1 20 लाजमी होता है कि मियां साहब कब आएंगे। सबसे पहले मैं इसका जवाब आपको दूं। आपने 3 हिस्सों में मेरे साथ सवाल किए। पहला आपने कहा कि हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं, ये PDM की हुकूमत है जिसमें 13 जमातें बैठी हुई हैं। हुकूमत अल्लाह की, हमारी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जितनी मुश्किल से इस मुल्क को दलदल से निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला बजट भी बड़ा अच्छा आएगा। बाबरकत लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो ये क्लियर होगी, हमारी हुकूमत नहीं PDM की है। और नवाज शरीफ साहब इंसाफ पे यकीन रखते हैं। अगर हुकूमतों से उन्होंने कोई रियायत लेनी होती तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था मुझे एक्सटेंशन दे दें, आप पानामा भूल जाएं। उन्होंने कहा मैं असूल नहीं तोड़ूंगा, मैं अडयाला जेल चला जाऊंगा, और चले गए थे। और इस बेंच में बैठा हुआ एक जज जिसकी एक रिश्तेदार को ग्रेड 21 से 22 फवाद हसन फवाद के पास समरी आई, वो नाअहल औरत थी, उसको प्रमोशन न दी गई। उसने कहा नवाज शरीफ को बताना अडयाला में बड़ी सख्त गर्मी भी होती है। इस बिना पे तो नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। अगर नवाज शरीफ साहब मुझे इजाज़त दे तो मैं उस जज का नाम बता दूं, क्या होगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगी। मैं बताऊं कि फवाद हसन फवाद के पास तुम्हारी रिश्तेदार की समरी आई, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रमोशन कमेटी बनाई थी जिसका मैं रुकन था, वो सबसे नीचे थी, हमने कहा हम तो नहीं होने देंगे, अडयाला कबूल है, नाअहल को ग्रेड 22 नहीं देंगे। पीछे तो कदूरतें ये है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। और रहील शरीफ साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन दे, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज भी मैं क्लेम करता हूं कि किसी जज और जनरल को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ये अदारों की तबाही का बहस बनता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।